सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 में आए हुए जो प्रश्नोत्तर है, शब्दार्थ है, इसका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले जो पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का अध्ययन किया था उसके बारे में थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं। पाठ का नाम था समर्पित विज्ञानी बीरबल साहनी। बीरबल साहनी के बारे में हमने इस पाठ के अंतर्गत जाना था। हमने जाना था कि हमारे देश बीरबल साहनी एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बीरबल साहनी को शिक्षा मंत्रालय में एक आकर्षक पद पर आने का न्योता दिया था। उनका पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन विज्ञान को समर्पित करना चाहता हूँ, कृपया मुझे कोई और जिम्मेदारी ना सौंपे। ऐसा कहकर विनम्रतापूर्वक उन्होंने मना कर दिया। बीरबल साहनी जो थे, वनस्पतियों के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जीवाश्मों का, जीवाश्म यानी पेड़ जो पत्थरों के नीचे जो थोड़ा सा अवशेष जो गिरे बचे रहते हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करना। जीवाश्म कहलाता है, जो अवशेष होते हैं उसको जीवाश्म कहते हैं। और उन सारी चीज़ों का अध्ययन उन्होंने किया, वनस्पतियों के जीवाश्मों का, जीवों के जीवाश्मों का नहीं, वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों के जीवाश्म का। डॉक्टर साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 में पश्चिम बंगाल के भेरा नामक स्थान पर हुआ था। वे एक विलक्षण तेज बुद्धि वाले थे। ये ऐसा बुद्धि उनको अपने परिवार से, उनके पिता भी एक विलक्षण बुद्धि के थे, और ऐसा परिवार से विरासत में ही उनको ये मिला था। उनको पढ़ने में अच्छे थे। उनके घर लालाजी समाज सुधारक और थे। उनके पिता ब्रह्म समाज के आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनके घर मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि लोगों का आना जाना था, जिसका उनके व्यक्तित्व पर बहुत ही असर पड़ा। उनके अंदर निडरता, उदारता, देशभक्ति के गुण आ गए इन लोगों के सानिध्य में। वो अपने पिता के साथ हिमालय की यात्राएं भी किए थे। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान और प्रकृति के प्रति उनके अंदर वहां जाने से, यात्रा करने से लगाव पैदा हो गया। वे अपनी पढ़ाई करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने गए। वहां उन्होंने AC सिवार्ड के मार्गदर्शन में 1915 में अपने 2 शोध पत्र प्रकाशित किए। उसके बाद उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। वो भारत आए, पहले बनारस विश्वविद्यालय में, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना सेवा दिया, वहां जाके कार्य किए। 10 अप्रैल 1949 को मात्र 57 वर्ष की आयु में इस महान व्यक्तित्व की मृत्यु हो गई। लेकिन वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इसकी वजह से वे सदा अमर रहेंगे। अब हम पाठ में आज जो शब्दार्थ है उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। समर्पित, पूरी तरह से लगा हुआ, पेशकश, प्रस्ताव, जीवाश्म, चट्टानों के नीचे बचे जीवों के अंश, विलक्षण, अद्भुत, विरासत, पूर्वजों से प्राप्त, मेधावी, बुद्धिमान, हस्ती, प्रभावशाली व्यक्ति, निडर, भय रहित, प्रोत्साहित, उत्साह से युक्त, पुनरावृत्ति, दोहराना, फिर से आना, दृढ़ता, कठोरता, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, रोचक, दिलचस्प, मनोरंजक। अब हम पाठ में आए जो मौखिक प्रश्न का उत्तर देखेंगे। बच्चों, आप पाठ में आए जो शब्दार्थ है उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मौखिक प्रश्न के उत्तर आप अपने पुस्तक पर भी लिख लेंगे, जिस आपको याद करने में आसानी रहेगी। पेंसिल से लिखिएगा, पेन का यूज नहीं करिएगा। और कापी में भी, उत्तर पुस्तिका में भी जो मौखिक प्रश्न है उसके प्रश्न और उत्तर दोनों लिखेंगे। अब हम आपको मौखिक प्रश्न के उत्तर के बारे में बताती हूँ। 5 प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम बताइए। कुछ वैज्ञानिकों के नाम आपकी बुक में भी लिखा है, जो पाठ का नाम ही है विज्ञानी बीरबल साहनी। फिर जिनके निगरानी में, डॉक्टर बीरबल साहनी की निगरानी में, जो SC सिवार्ड की निगरानी में उन्होंने कार्य किया, भी एक साइंटिस्ट ही थे, वैज्ञानिक ही थे। इसके अलावा आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से परिचित ही हैं, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके अलावा मैं कुछ नाम आपको बताती हूँ।
विक्रम साराभाई, होमा जहांगीर भाभा, SS भटनागर, सतीश धवन, जगदीश चंद्र बसु, चंद्रशेखर वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना। एक बार मैं और बता देती हूँ। बीरबल साहनी, APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमा जहांगीर भाभा, SS भटनागर, सतीश धवन, जगदीश चंद्र बसु, चंद्रशेखर वेंकटरमन। इसमें से कोई भी 5 नाम आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद भी करेंगे। दूसरा प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, जिनके नाम से हमारे गोरखपुर में भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको MMM इंजीनियरिंग कॉलेज भी बोलते हैं, या बहुत लोग MMM इंजीनियरिंग कॉलेज भी बोलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम बताइए। जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय। क्या नाम था? राजा राम मोहन राय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? इंग्लैंड। किस देश में? इंग्लैंड। इस तरह हमने मौखिक प्रश्नों के उत्तर को जाना। दूसरा है, मिलाकर लिखिए। जीव प्लस अस्म जीवाश्म, विभाग प्लस अध्यक्ष विभागा अध्यक्ष, और हटा देंगे, लिखेंगे ग में जो इधर से अ लिखा है इसमें आ का मात्रा हो जाएगा, विभागा अध्यक्ष। शब्द बना विभागा अध्यक्ष। हिम प्लस आलय हिमालय, छात्र प्लस आवास छात्रावास, और आ है जो मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। विश्वविद्यालय विश्वविद्या प्लस आलय लिखा है, विश्वविद्या प्लस आलय, विश्वविद्या प्लस आलय विश्वविद्यालय। आ और आ का मात्रा अ और आ हट जाएगा, वो मात्रा के रूप में प्रयुक्त होगा। इस तरह शब्द बना जीवाश्म विभागाध्यक्ष हिमालय छात्रावास विश्वविद्यालय। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी अर्थ लिखिए। ये सारे शब्द हैं उसके हिंदी में, जैसे गवर्नमेंट, सरकार, कॉलेज, स्कूल, रॉयल सोसाइटी, इंस्टीट्यूट, डिग्री, इन सारे शब्दों के हिंदी अर्थ लिखने हैं। एक शब्द और लिखिए, जैसे वि विनम्र विनय प्रसिद्ध, तो पहला का वि विनम्र और विनय, दूसरा प्रसिद्ध तथा प्रदीप्त, समर्पित सम्मान, अधिकार अधिपत्य, प्रति प्रतिष्ठित प्रतिदिन। आप कोई भी ऐसे शब्द लिख सकते हैं। जो मैंने लिखा है कोई जरूरी है आप वैसे ही नहीं लिखे, उस शब्द से दूसरा शब्द भी आप बना सकते हैं। मूल शब्द लिखिए, समर्पित अर्पित, वैज्ञानिक विज्ञान, नेतृत्व नेता, पारिवारिक परिवार, शैक्षिक शिक्षा, ये इसके मूल शब्द हैं। अब प्रश्न के उत्तर हैं, मैं आपको एक बार मौखिक रूप से बता दे रही हूँ। बीरबल साहनी ने शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव को क्या कहकर ठुकरा दिया है? आप अपनी पुस्तक में देखेंगे पेज नंबर 65, जो सेम उनके वर्ड है वही लिखना है, अपने मन से सेंटेंस नहीं बनाना, जो लिखा है। उन्होंने कहा, उनका विनम्र उत्तर था, मैंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है, अब कृपया मुझे कोई और जिम्मेदारी ना सौंपे। सेम टू सेम उसके शब्द को लिखेंगे, अपने तरफ से कोई वाक्य नहीं बनाएंगे। बीरबल साहनी के पिता के घर किन हस्तियों का आना जाना था? मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे हस्तियों का आना जाना था। बीरबल साहनी के मन में प्रकृति और विज्ञान के प्रति लगाव कैसे पैदा हुआ? वो अपने पिता के साथ हिमालय घूमने गए थे, जिससे उनके अंतर्गत ये लगाव पैदा हुआ। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं बंद करते हैं। कल हम इस पाठ में आए जो प्रश्न हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। धन्यवाद।
आप पुस्तक में जितना शब्द और अर्थ मैंने बताया है, प्रश्नोत्तर बताया, और कॉपी में आप लिख लेंगे। थैंक यू।